कहानी की शुरुआत करण और उसकी मंगेतर सूदी से होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसी लगती है। सूदी प्यार से करण से पूछती है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वे शादी करके हमेशा के लिए साथ रहने लगेंगे। करण उसे भरोसा दिलाता है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। इसी दौरान फिल्म हमें एक महिला वकील से मिलवाती है जो अपनी असिस्टेंट के साथ कार में सफर कर रही होती है। आज वो काफी खुशमिजाज नजर आती है, जिसे देखकर उसका असिस्टेंट हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हर सुबह वो गंभीर रहती है और ज्यादातर उन महिलाओं के केस लड़ती है जो अपने पतियों से अलग होना चाहती हैं। इसके बावजूद वो खुद हंसती मुस्कुराती रहती है और अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। असिस्टेंट मानता है कि वो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल समझ नहीं पाता। इस पर वो मुस्कुराकर बस इतना कहती है कि एक वकील को समझना आसान नहीं होता। इसके बाद कहानी सचिन और उसकी पत्नी सोनिया की तरफ बढ़ती है। दोनों घर में साथ बैठकर टीवी पर खबरें देख रहे होते हैं। उनके बीच प्यार और अपनापन साफ झलकता है। वे एक दूसरे से अच्छे शब्दों में बात करते हैं और ये साफ है कि वे एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। लेकिन अगला सीन बिल्कुल उल्टा माहौल दिखाता है। यहाँ फिर से सूदी दिखाई देती है जो अपने पति के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी होती है। उनका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। गरीबी, हालात और रोज की लड़ाइयों की वजह से दोनों तलाक लेना चाहते हैं। उसी रात बहस के दौरान उसका पति अचानक बाइक रोकता है, सूदी को जबरदस्ती नीचे उतार देता है और उसे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला जाता है। इसके बाद फिल्म की मुख्य महिला किरदार अमृता और उसके पति विक्रम से मुलाकात होती है। उनकी जिंदगी बाहर से खुशहाल और स्थिर लगती है। अगले दिन विक्रम की कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली होती है, जिसमें उसके मैनेजर बनने और लंदन ट्रांसफर होने की पूरी उम्मीद है। अमृता को विक्रम पर पूरा भरोसा है। वो उसे लगातार समझाती है कि वो मेहनती, काबिल और ईमानदार है। थोड़ी देर बाद विक्रम का दोस्त आता है ताकि वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और मीटिंग की तैयारी में मदद कर सके। दोनों पूरी रात मेहनत करते हैं क्योंकि अगला दिन उनकी जिंदगी बदल सकता है। काम पूरा होने के बाद वे सो जाते हैं। सुबह होते ही हमें अमृता की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाती है। वो एक गृहिणी है और उसका पूरा दिन घर के कामों में बीतता है। सफाई, कपड़े धोना और खाना बनाना। वो चाय बनाकर पीती है और थोड़ी देर पड़ोसन शिवानी से बात करती है। फिर वो अपने ससुर के पास जाकर उनका ब्लड शुगर चेक करती है और उनका ख्याल रखती है। इसके बाद नाश्ता बनाकर विक्रम को जगाती है और उसे याद दिलाती है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। किचन में काम करते वक्त अमृता के साथ घर की नौकरानी सूदी भी होती है। वही सूदी जिसे हमने पहले अपने पति से झगड़ते देखा था। सूदी काफी थकी हुई और परेशान नजर आती है। जब अमृता उससे वजह पूछती है तो सूदी टूट जाती है और बताती है कि वो अपने पति के साथ जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी है। उसका पति हर वक्त उस पर चिल्लाता है, मारता पीटता है और वो खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करती है। अमृता उसे समझाती है कि चुप रहना सिर्फ उसके पति को और हिम्मत देता है। उसे अपने लिए आवाज उठानी होगी ताकि वो समझ सके कि वो कमजोर नहीं है और किसी की जागीर नहीं है। अमृता कहती है कि सूदी को खुद की रक्षा करने और सम्मान मांगने का पूरा हक है। इसी दौरान विक्रम को अचानक एक कॉल आती है। फोन पर बताया जाता है कि बॉस उसे तुरंत ऑफिस बुला रहे हैं। ये सुनते ही वो बिना नाश्ता किए जल्दबाजी में निकल जाता है। अमृता उसके पीछे पीछे भागती है, उसे कुछ खाने के लिए कहती है और अपना ख्याल रखने की याद दिलाती है। लेकिन वक्त की कमी की वजह विक्रम के जाने के बाद अमृता अपने मायके चली जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सचिन और सोनिया दरअसल उसके माता पिता हैं। अमृता कुछ समय उनके साथ बिताती है और अपने पिता की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने में मदद करती है। हालांकि उसकी माँ उससे नाराज होती है क्योंकि अमृता कोई नौकरी नहीं करती और उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उसकी माँ को डर है कि अमृता की जिंदगी कभी भी बिखर सकती है क्योंकि वो पूरी तरह अपने पति पर निर्भर है। अमृता शांति से समझाती है कि वो अपनी जिंदगी से खुश है और उसका सबसे बड़ा सपना यही है कि विक्रम कंपनी का मैनेजर बने। तभी उसका भाई करण अपनी मंगेतर सूदी के साथ वहां पहुंचता है। सब अमृता को देखकर बहुत खुश होते हैं और सोनिया जिद करती है कि कोई भी बिना साथ में लंच किए घर ना जाए। उसी रात विक्रम अपने पिता और भाई के साथ बैठा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक अमीर परिवार से आता है, लेकिन हमेशा से उसने अपने दम पर आगे बढ़ना पसंद किया है। उसके पिता उसके फैसलों से खुश नहीं होते और उससे कहते हैं कि वो नौकरी छोड़कर परिवार के बिजनेस को संभाले, लेकिन विक्रम साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अपनी नौकरी पसंद है और अपने सपनों को खुद की मेहनत से हासिल करना उसे ज्यादा खुशी देता है। डिनर के बाद विक्रम अमृता को उसके मायके से लेने जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है और दोनों कुछ देर उसके साथ खेलते हैं। उस पल में दोनों बेहद खुश नजर आते हैं और साफ छलकता है कि वे भी एक दिन माता पिता बनना चाहते हैं। अगले दिन अमृता फिर अपनी वही रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आती है। कुछ भी नया या खास नहीं। वो विक्रम को जगाती है और पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि आज वो मैनेजर बन जाएगा। उसी दिन प्रमोशन के नतीजे आने वाले होते हैं, इसलिए वो विक्रम से कहती है कि जैसे ही रिजल्ट मिले उसे फ़ोन करे। ऑफिस पहुंचकर विक्रम बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में बैठता है। कुछ देर बाद आखिरकार फैसला आता है। विक्रम को प्रमोट कर दिया गया है और उसे कंपनी की लंदन ब्रांच का मैनेजर नियुक्त किया गया है। लगभग उसी समय अमृता पड़ोसन शिवानी की बेटी के साथ बैठी होती है। जब विक्रम उसे फ़ोन करके ये खुशखबरी देता है तो अमृता खुशी से झूम उठती है। घर में जश्न का माहौल बन जाता है। अमृता सुझाव देती है कि शाम को प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखी जाए। रात को पार्टी होती है। परिवार और करीबी लोग इकट्ठा होते हैं।
सब नाच गाना करते हैं और विक्रम की सफलता का जश्न मनाते हैं। हर कोई खुश होता है कि आखिरकार विक्रम मैनेजर बन गया। लेकिन इसी पार्टी के बीच विक्रम को एक और फ़ोन आता है, इस बार बोर्ड के एक मेंबर का। वो माफ़ी मांगते हुए बताता है कि विक्रम का प्रमोशन रद्द कर दिया गया है और ये पद किसी और को दे दिया गया है। विक्रम को अपनी मौजूदा पोस्ट पर ही काम करना होगा। जिस व्यक्ति का नाम सुनकर विक्रम को झटका लगता है वो वही आदमी होता है जो हाल ही में कंपनी में आया था, जिसे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और जिसे ट्रेनिंग खुद विक्रम ने दी थी। विक्रम गुस्से में सवाल करता है कि अब वो उस इंसान के अंडर कैसे काम करेगा जिसे उसने खुद सिखाया है। लेकिन बोर्ड मेंबर साफ कह देता है कि ये आखिरी फैसला है और बोर्ड का मानना है कि विक्रम इस पद के काबिल नहीं है। पूरी तरह टूट चुका विक्रम समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो अपने दोस्त से सामना करता है और पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि प्रमोशन उससे छीन लिया गया है और फिर भी उसने सच छुपाया। उसका दोस्त मान लेता है और कहता है कि सिस्टम ऐसा ही है, यहाँ काबिलियत से ज़्यादा पहचान और सिफारिश काम आती है। विक्रम का उत्साह पूरी तरह फूट पड़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैनेजर बनने का पूरा हक उसी का था। उसने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी को दे दी और कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसे अंदर से गहरा धोखा और बेइज्जती महसूस होती है। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो लगभग हाथापाई पर उतर आता है। हालात बिगड़ते देख अमृता बीच में आ जाती है और उसे सबके सामने तमाशा ना करने के लिए अंदर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन विक्रम पूरी तरह अपना आपा खो चुका होता है। गुस्से में वो अमृता पर हाथ उठा देता है, वो भी सभी मेहमानों के सामने। इसके बाद वो पार्टी छोड़कर बाहर चला जाता है और वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। अमृता पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका पति सबके सामने उस पर हाथ उठा सकता है। उसके माता पिता उसके पास आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमृता जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। वो ना कुछ बोलती है, ना किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया देती है। आखिरकार उसके माता पिता परेशान और उलझन में वहां से चले जाते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि बात यहां तक कैसे पहुंच गई। हालांकि उसका भाई विक्रम का बचाव करता है। वो कहता है कि विक्रम उस वक्त सही मानसिक हालत में नहीं था और उससे गलती हो गई। वो सबसे कहता है कि इस बात को ज्यादा बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए और विक्रम को इतना दोषी ना ठहराया जाए। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी मजबूती से विक्रम का पक्ष क्यों ले रहा है। इसके बाद कहानी नेत्रा, उस महिला वकील और उसके पति मशहूर अभिनेता राघव की ओर बढ़ती है। दोनों एक पार्टी में शामिल होते हैं जहां राघव की लोकप्रियता के कारण लोग लगातार उसकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं। पार्टी के बाद घर लौटते समय राघव नेत्रा को नीचा दिखाने लगता है। वो कहता है कि उसकी कामयाबी सिर्फ इसलिए आसान रही क्योंकि वो उसकी पत्नी है और उसके पिता की लॉ फर्म में काम करती है। उसके मुताबिक उसे पहचान और इज्जत सिर्फ राघव के नाम की वजह से मिली है। राघव बार बार उसकी उपलब्धियों को छोटा साबित करता है, जिससे नेत्रा अंदर से टूट जाती है। साफ हो जाता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। उधर अमृता अब भी उस घटना से उभर नहीं पाती। जब वो बेडरूम में जाती है तो देखती है कि विक्रम ऐसे सो रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और बहस करने के बजाय अपने गुस्से को घर की सफाई में निकालने लगती है। अगली सुबह अमृता रोज की तरह अपने सारे घरेलू काम करती है, लेकिन इस बार वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलती। पूरे घर में उसका दर्द महसूस किया जाता है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि उससे कैसे बात करे। विक्रम के पिता उसे समझाते हैं कि वो जाकर अपनी पत्नी से बात करे क्योंकि गलती उसकी नहीं थी और वो ऐसा व्यवहार डिजर्व नहीं करती। आखिरकार विक्रम अमृता के पास जाता है और माफी मांग। वो कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और फिर से प्रमोशन वाली पूरी बात दोहराता है। कैसे उसका हक किसी ऐसे आदमी को दे दिया गया जिसे कंपनी में 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन बात करते करते वो बिना समझे ही दोष अमृता पर डाल देता है। वो कहता है कि सबके सामने उसका हाथ पकड़ने से उसे गुस्सा आ गया था। फिर वो दोबारा माफी मांगता है, कहता है कि ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ और उसे माफ कर देने को कहकर वहां से चला जाता है। अमृता अंदर से बुरी तरह आहत होती है। वो उसे माफ नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं उसे महसूस होने लगता है कि उनका रिश्ता शायद अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि विक्रम सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ खुद से करता है। वो अपनी पड़ोसन शिवानी के पास जाती है, जो उसे ढाढ़स बंधाने की कोशिश करती है। शिवानी कहती है कि वो ज्यादा परेशान ना हो, आखिर विक्रम उसका पति है और उसने गुस्से में ऐसा कर दिया। इस पर अमृता साफ शब्दों में कहती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, कोई भी आदमी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकता। इसके बाद अमृता शिवानी से पूछती है कि उसके पति के गुजर जाने के बाद उसने दोबारा शादी क्यों नहीं की। शिवानी जवाब देती है कि जब एक औरत किसी को दिल से अपना लेती है तो फिर किसी और को वही जगह देना नामुमकिन हो जाता है। वो अमृता को शांत रहने की सलाह देती है और कहती है कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ समय बाद अमृता की माँ का फोन आता है और वो बताती है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। अमृता घबरा जाती है, लेकिन जब पिता से बात होती है तो वो उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। फोन रखने के बाद पिता गुस्से में कहते हैं कि कहीं विक्रम ने पहले भी अमृता पर हाथ तो नहीं उठाया। उन्हें इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं होगी, लेकिन उनकी पत्नी कहती हैं कि हर घर में परेशानियां होती हैं और बेटी की शादी बचाने के लिए सब सहना पड़ता है। इस पर पिता सख्ती से कहते हैं कि ऐसी सोच उनकी बेटी की जिंदगी और आत्मसम्मान दोनों को तबाह कर देगी। दिन बीतने के साथ साथ अमृता की मानसिक हालत और बिगड़ने लगती है। विक्रम हालात सुधारने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो तैयार हो जाए, वे दोनों बाहर लंच पर चलेंगे। लंच के दौरान भी विक्रम सिर्फ अपने बारे में और अपने काम की बातें करता रहता है।
वो बताता है कि उसके मैनेजर को पता चल गया है कि वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, इसलिए अब कंपनी शायद अपना फैसला बदल दे और उसे फिर से मैनेजर बना दे। उसी पल अमृता को कड़वा सच समझ में आ जाता है, विक्रम की जिंदगी में उसकी मौजूदगी नाम मात्र की है। उसे असल में सिर्फ खुद से और अपने करियर से मतलब है। अमृता के अंदर का गुस्सा और दर्द धीरे धीरे जमा होता रहता है और एक दिन वो अपने कमरे में पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से में वो चीजें इधर उधर फेंकने लगती है, खुद को संभाल नहीं पाती और भारी मन से घर से बाहर निकल जाती है। सुपरमार्केट जाकर वो जरूरत से कहीं ज्यादा सामान खरीद लाती है, जितना उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। जब विक्रम घर लौटता है और इतने सारे सामान को देखकर सवाल करता है, तो अमृता साफ शब्दों में कह देती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, ताकि खुद को शांत कर सके और सब कुछ ठीक से सोच सके। विक्रम उस पर ओवर रिएक्ट करने का आरोप लगाता है और कहता है कि हालात इतने भी खराब नहीं है कि वो घर छोड़ दे। वो उसे याद दिलाता है कि वो कई बार माफी मांग चुका है और उसे समझ नहीं आता कि अमृता उससे और क्या चाहती है। अमृता उसे धैर्य रखने को कहती है। वो मानती है कि वो मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह थक चुकी है और उसे थोड़े समय की जरूरत है, ताकि वो अपने माता पिता के घर जाकर ये तय कर सके कि आगे क्या करना है। जब अमृता मायके पहुंचती है तो परिवार वाले उससे पूछते हैं कि वो अचानक घर क्यों छोड़कर आई है, लेकिन अमृता कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। सब जोर देते हैं कि वो सच बताए, तभी उसके पिता बीच में आते हैं और सबको चुप रहने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अमृता को अभी अकेले छोड़ दिया जाए और उसे थोड़ा वक्त दिया जाए। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि खाना तैयार करे ताकि सब साथ बैठकर खा सके। दिन बीतते जाते हैं, सब लोग अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। अमृता की मानसिक हालत लगातार डगमगाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम पर भी इसका असर पड़ने लगता है। तनाव के कारण उसका काम बिगड़ने लगता है और ऑफिस में उसका प्रदर्शन गिर जाता है। आखिरकार विक्रम फैसला करता है कि वो अमृता को वापस लाने के लिए उसके मायके जाएगा। उसे महसूस होता है कि समाज और दोस्तों के सामने उसकी छवि खराब हो रही है, क्योंकि उसकी पत्नी मायके में रह रही है। जब वो अमृता से बात करता है तो वो उसे साफ साफ कह देती है कि वो आज भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, जैसे उसकी जिंदगी में अमृता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। विक्रम झुंझलाकर उससे पूछता है कि अब वो चाहती क्या है। तंज कसते हुए वो कहता है कि अगर उसे थप्पड़ मारने से उसे सुकून मिलेगा तो वो मार सकता। अमृता शांति से जवाब देती है कि उसने इस बारे में सोचा जरूर था, लेकिन उसकी परवरिश उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। विक्रम इसे अपमान समझ लेता है और कहता है कि अमृता उसे बिना तहजीब का इंसान समझती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि उनका रिश्ता एक बंद रास्ते पर आ चुका है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद अमृता अपने भाई की मंगेतर सुदी के साथ जाती है, जो एक लॉ फर्म में वकील है, ताकि वो विक्रम से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर सके। सुदी उसे बताती है कि कानूनी तौर पर उसकी स्थिति कमजोर है और जो हुआ है वो तलाक के लिए मजबूत आधार नहीं माना जाएगा। अमृता साफ कहती है कि और कुछ नहीं हुआ, लेकिन विक्रम को उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं था। वो उसकी जागीर या उसकी कर्मचारी नहीं है। वकील अमृता की आंखों में देखकर कहती है कि वो साफ देख सकती है कि अमृता आज भी अपने पति से प्यार करती है। वो उसे सलाह देती है कि वो अपने फैसले पर दोबारा सोचे और वापस विक्रम के पास चली जाए। उसके मुताबिक तलाक इतना बड़ा कदम नहीं होना चाहिए और अमृता छोटी सी बात को बेवजह बड़ा बना रही है। जब वे घर लौटते हैं तो करण को पता चलता है कि उसकी मंगेतर ने उसकी बहन अमृता को वकील से मिलवाया और तलाक की राह पर आगे बढ़ने में मदद की। करण गुस्से में अपनी मंगेतर को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देता है। वो अमृता से कहता है कि वो ऐसा करके अपना ही घर बर्बाद कर रही है। वो उसे याद दिलाता है कि विक्रम गुस्से में था, उसका इरादा गलत नहीं था और उसने कई बार माफी मांगी थी। जब उसकी मंगेतर कुछ समझाने की कोशिश करती है तो करण उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो अब उससे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। गुस्से में वो उसे घर से बाहर। तभी उसके पिता बीच में आते हैं, उसे डांटते हैं और पूछते हैं कि वो अपनी बहन और मंगेतर से इस तरह कैसे बात कर सकता है। वो उसे तुरंत माफी मांगने का आदेश देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसा व्यवहार किया तो वे चुप नहीं रहेंगे। अगले दिन अमृता फिर वकील से मिलती है। वकील उसे आखिरी बार सोचने को कहती है और समझाती है कि एक पल की गलती की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद ना करे और अपने पति को एक और मौका दे। इस पर अमृता साफ कहती है कि अब उसे समझ आ चुका है कि विक्रम उससे प्यार नहीं करता, वो स्वार्थी है और सिर्फ खुद से प्यार करता है। अगर वो उसके साथ रही तो वो खुद को ऐसी जिंदगी के लिए मजबूर करेगी जहां प्यार बचा ही नहीं है। वो साफ कह देती है कि उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है और अब सब खत्म करना चाहती है। उधर विक्रम अपने वकील के साथ बैठा होता है। वकील उसे बताता है कि ये उसके लिए अच्छा है कि अमृता ने केस में घरेलू हिंसा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सिर्फ एक बार थप्पड़ की बात सामने आने पर भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। फिलहाल मामला विक्रम के पक्ष में है। वकील उसे कुछ दिनों तक दूरी बनाए रखने की सलाह देता है और उसके भाई से कहता है कि वो अमृता से बात करके मामला कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश करे। साथ ही वो ये भी सुझाव देता है कि पार्टी में मौजूद लोगों को प्रभावित किया जाए ताकि वे कोर्ट में कहें कि उन्होंने विक्रम को अमृता पर हाथ उठाते नहीं देखा। इसी बीच एक दिन नौकरानी सूदी घर आती है और देखती है कि घर में कोई नहीं है। वो बुजुर्ग महिला को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो उन्हें जमीन पर बेहोश पड़ी हुई पाती है। वो घबरा जाती है और तुरंत अमृता को खबर देती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो समय पर आकर उनकी जान बचा लेता है। पूरा परिवार उनके आसपास इकट्ठा हो जाता है और तभी विक्रम भी वहां पहुंचता है। उसकी मां इस हालात से टूट जाती है और अपने बेटे से गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो अपनी पत्नी से बात करे और रिश्ते को बचाने की कोशिश करे।
विक्रम अमृता से बात करता है और पूछता है कि वो अलग होने का फैसला क्यों कर रही है, जब ज्यादातर शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में परेशानियां आती हैं और फिर भी वे साथ रहते हैं। अमृता विक्रम से साफ कह देती है कि मामला सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं है। वो उसे समझाती है कि अब उसे एहसास हो चुका है कि विक्रम स्वार्थी है, अपनी छवि और अपने फायदे को लेकर जरूरत से ज्यादा जुनूनी है, और उसने कभी भी अमृता को उसकी जिंदगी में एक इंसान की तरह देखा ही नहीं। वो कहती है कि उस एक थप्पड़ ने उसकी आंखें खोल दी और उसे सब कुछ साफ दिखा दिया। अमृता उससे शांति से तलाक देने की बात करती है। कुछ समय बाद अमृता नेत्रा के ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि तलाक के कागजों में विक्रम की आधी संपत्ति का दावा भी शामिल है। ये सुनकर अमृता परेशान हो जाती है और साफ कह देती है कि उसे विक्रम का पैसा नहीं चाहिए, वो उसका है और उस पर उसका कोई हक नहीं। नेत्रा उसे समझाती है कि वो बहुत भोली है। वो कहती है कि अमृता ने सालों तक पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है और अपने हक की वो पूरी तरह हकदार है। लेकिन अमृता जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि उसे बस एक शांत जिंदगी चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े और बिना दर्द के। वो मानती है कि समाज चाहे इसे सामान्य माने, चाहे ये कहे कि ऐसी चीजें बहुत सी औरतें सहती हैं, लेकिन वो उस दर्द से आगे नहीं बढ़ पा रही। उस जख्म ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है, यहाँ तक कि उसकी नींद भी उड़ चुकी है। एक दिन अमृता अपनी सास से मिलने जाती है। उसकी सास उससे घर लौटाने की गुजारिश करती है और कहती है कि उसके बिना वो घर सूना है और अमृता उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। अमृता कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। जब वो अपने कमरे में जाती है तो वहां विक्रम मौजूद होता है। अमृता कहती है कि वो सिर्फ अपना सामान लेने आई है और फिर ये सुनते ही विक्रम भड़क उठता है। वो चिल्लाता है कि उस घर में अमृता का कुछ भी नहीं है। उसके कपड़े उसकी तरफ फेंक देता है और उसे धमकाता है। वो कहता है कि अगर वो तलाक चाहती है तो वो उसे तलाक देगा, लेकिन उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। उसी रात अमृता अपने पिता के साथ बैठी होती है, तभी वकील का फोन आता है। वो बताती है कि विक्रम ने पलटकर अमृता पर ही केस कर दिया है। उसने दावा किया है कि अमृता झूठ बोल रही है और उसने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। उसने ये भी आरोप लगाया है कि अमृता ने उसे उसके परिवार से दूर किया, उसकी संपत्ति हड़पना चाहती थी, लंदन जाने से रोका और रोज रोज झगड़े करके उसकी जिंदगी खराब कर दी। अमृता इन झूठे आरोपों को सुनकर स्तब्ध रह जाती है। अगले दिन विक्रम को एक सहकर्मी से पता चलता है कि कंपनी ने अपना फैसला बदल लिया है और अब उसे आधिकारिक तौर पर मैनेजर बनाया जा रहा है। कंपनी को डर था कि अगर विक्रम चला गया तो उन्हें नुकसान होगा। उसी रात अमृता को कुछ अजीब महसूस होता है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। वो गर्भवती होती है। अमृता ये खबर विक्रम को देती है। विक्रम खुशी से भर जाता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मैनेजर भी बन गया है, जिंदगी स्थिर हो जाएगी और उन्हें फिर से साथ आ जाना चाहिए। वो कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन अमृता साफ कह देती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती। उसके साथ रहना खुद से धोखा करना होगा। विक्रम जोर देता है कि वो अब भी उससे प्यार करती है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वो चली गई तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। अमृता को यकीन हो जाता है कि तलाक ही एकमात्र रास्ता है। विक्रम तलाक के लिए मान जाता है, लेकिन गुस्से में कहता है कि वो उसका बच्चा उससे कभी नहीं छीन पाएगी और वहां से चला जाता है। बाद में अमृता अपने पिता से पूछती है कि उसका फैसला सही है या गलत। पिता कहते हैं कि अगर उसने गहराई से सोचकर बार बार वही फैसला लिया है तो वो सही है। वो वादा करते हैं कि जब तक ये फैसला अमृता के हित में है वे हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। उसकी मां टूट जाती है और डरती है कि तलाक उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उधर विक्रम अपने वकील से मिलता है और बताता है कि अमृता गर्भवती है। वो कहता है कि वो किसी भी कीमत पर बच्चा अपने पास रखना चाहता है, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा क्यों न लगाना पड़े। उसका भाई सलाह देता है कि नरमी से कुछ नहीं होगा, सख्ती अपनानी पड़ेगी। विक्रम वकील से कहता है कि बच्चे को हासिल करने का कोई भी तरीका निकालो। इसके बाद विक्रम शिवानी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कोर्ट में गवाही दे कि उसने कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया और अमृता झूठ बोल रही है। शिवानी ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि उसने विक्रम को पूरी तरह गलत समझा था और साफ मना कर देती है। वो कहती है कि पड़ोस के रिश्ते की इज्जत में वो इस बात को यहीं खत्म समझें। आखिरकार दोनों पक्ष अपने अपने वकीलों के साथ सेटलमेंट मीटिंग में मिलते हैं। विक्रम का वकील अमृता को एक फ्लैट और बड़ी रकम देने की पेशकश करता है, बदले में बच्चे की कस्टडी छोड़ने के लिए। नेत्रा तुरंत साफ कर देती है कि वे तलाक पर बात करने आए हैं, कस्टडी पर नहीं। विक्रम का वकील आत्मविश्वास से कहता है कि वे केस वैसे भी जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास कई गवाह हैं जो कहेंगे कि विक्रम ने अमृता पर हाथ नहीं उठाया। नेत्रा मीटिंग खत्म कर देती है और कहती है कि अब फैसला कोर्ट में होगा। बाहर विक्रम अमृता के पीछे जाता है और कहता है कि उसकी मां ये जानकर रो पड़ी कि उसका पोता पोती उससे दूर पैदा होगा। अमृता उसे लालची और स्वार्थी कहती है और आरोप लगाती है कि उसे लगता है हर चीज पैसा देकर खरीदी जा सकती है। साफ हो जाता है कि वो पुरानी सहनशील अमृता अब नहीं रही। अब वो अपनी गरिमा वापस पाने के लिए खड़ी एक मजबूत औरत है। कुछ ही समय बाद कंपनी में विक्रम की प्रमोशन और लंदन ट्रांसफर का जश्न मनाया जाता है। वो खुश होता है, लेकिन तभी उसका वकील आकर बताता है कि अमृता ने अब केस में घरेलू हिंसा भी जोड़ दी है। इसका मतलब है कि किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और उसे कुछ समय के लिए गायब रहना पड़ेगा। अमृता आखिरी बार अपनी सास से मिलने जाती है। वो कहती है कि उसने उन्हें हमेशा मां की तरह माना और दिल से प्यार किया। उसने अपनी शादी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची। उसकी सास मान लेती है कि उसका बेटा गलत था और अमृता पूरी तरह सही है। वो बस यही चाहती है कि अमृता उसे माफ कर दे।
अमृता माफ़ी मांगती है और उसकी सास उससे कहती है कि वो बच्चे को कभी कभी उनसे मिलने ज़रूर लाए। इधर विक्रम लंदन जाने की तैयारी करता है। सामान पैक करते हुए वो अंदर से खाली और अकेला महसूस करता है। उसी रात करण अपनी मंगेतर को घर छोड़ने जाता है और उससे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। वो भी भावुक होकर कहती है कि वो भी यही चाहती है। समय बीतता है। अमृता की जिंदगी शांत और स्थिर हो जाती है। वो परिवार के साथ सुकून से रहती है और प्रसव के करीब पहुंचती है। कोर्ट की तारीख आती है। वहां उसकी मुलाकात विक्रम से होती है। अंदर जाने से पहले विक्रम उससे बात करने की इजाज़त मांगता है। वो मान लेता है कि अमृता के बिना उसकी जिंदगी बुरी तरह टूट गई है। वो कहता है कि वो अपनी कामयाबी और पिता को साबित करने के चक्कर में अंधा हो गया था और समझ ही नहीं पाया कि इससे उसका रिश्ता तबाह हो रहा है। वो बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है, बदल गया है और एक नई शुरुआत चाहता है। वो अमृता से वापस आने की भीख मांगता है, लेकिन इसके बावजूद तलाक पूरा